आज हम लोग गति से 2024 से 2025 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। चलिए हम लोग प्रश्नों का स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई के बराबर है? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई के बराबर है? इसका आंसर होगा ए, दूरी। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है? इसका आंसर होगा ए, जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, एक पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है। वह 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है और फिर नीचे गिरता है। पिंड का कुल विस्थापन और पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी क्रमशः कितनी होगी? इसका आंसर होगा बी, विस्थापन 0 मीटर और दूरी 10 मीटर होगा। इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका पथ कैसा होता है? जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका पथ कैसा होता है? इसका आंसर होगा डी, एक ऋजु रेखीय होता है। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न है, दिए गए समयांतराल में आरंभिक वेग और अंतिम वेग वाले कण का औसत वेग कितना होता है? दिए गए समयांतराल में आरंभिक वेग और अंतिम वेग वाले कण का औसत वेग कितना होगा? इसका आंसर होगा डी, u + v/2 होता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, एक एथलीट की चाल क्या होगी यदि एथलीट त्रिज्या के विचकार पथ के परता एक बार चक्कर लगाने में सेकंड का समय लेता है? इसका आंसर होगा बी, v = 2πr/t होगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, यदि किसी वस्तु को r त्रिज्या वाले वर्तुल पथ के परता एक बार यात्रा करने में 2 सेकंड का समय लगता है तो इसकी चाल को से व्यक्त किया जाता है? इसका आंसर होगा सी, πr मीटर प्रति सेकंड से व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 8वां प्रश्न है, 10 घंटे में 6000 किलोमीटर 10 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने के लिए कितनी सतत चाल बनाए रखनी होगी? इसका आंसर होगा सी, 60 किलोमीटर प्रति आवर। अगला प्रश्न है 9 नंबर, एक कार की चाल पहले घंटे में 90 किलोमीटर प्रति आवर और दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर प्रति आवर है तो दिए गए इन 2 घंटों में कार की औसत चाल क्या है? इसका आंसर होगा सी, 75 किलोमीटर प्रति आवर। औसत चाल बराबर होता है दोनों चालों का योग बटा 2। 90 + 60 150/2, इसका 75 किलोमीटर प्रति आवर होगा। इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है 10 नंबर, यदि एक सीधी सड़क पर चलने वाली कार समय के समान अंतराल में अपनी चाल को असमान मात्रा में बढ़ाती है तो कहा जाता है कि कार से गतिमान है? इसका आंसर होगा बी, असमान त्वरण होगा। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समांतर माध्य द्वारा दिया जा सकता है जब पिंड, इसका आंसर होगा डी, एक समान त्वरण से गतिमान हो। एक समान त्वरण से गतिमान हो, इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है 12 नंबर, यदि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण u, g और h किसी वस्तु के क्रमशः आरंभिक वेग, गुरुत्वाकर्षण त्वरण और ऊंचाई है तो इसका अंतिम वेग निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? इसका आंसर होगा सी, v² - u² = 2gh। इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है 13 नंबर, 0.5 kg द्रव्यमान की एक गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है और यह 20 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। गेंद का प्रारंभिक वेग क्या है? इसका आंसर को देखते हैं। इसका आंसर होगा सी, 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। इसका दिया गया सलूशन है
आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 14 नंबर। राम अपनी साइकिल के ब्रेक लगाता है और साइकिल की गति की विपरीत दिशा में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। यदि ब्रेक लगाने के बाद साइकिल को रुकने में 10 सेकंड का समय लगता है तो साइकिल द्वारा इस समय अवधि में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। इसका सही आंसर होगा बी, 100 मीटर होगा। इस प्रश्न को आप लोग व्याख्या को देख लीजिए। अगला प्रश्न है 15 नंबर। एक बस 30 सेकंड में 12 मीटर प्रति सेकंड से 30 मीटर प्रति सेकंड तक एक समान रूप से त्वरित हो जाती है। उस समय अवधि में बस द्वारा तय की गई दूरी की गणना कीजिए। इसका सही आंसर होगा ए, 630 मीटर। इस क्वेश्चन का व्याख्या को देख लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है 16 नंबर। अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अभिगृहित पर लागू होते हैं। अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अभिगृहित पर लागू होते हैं। इसका आंसर होगा डी, जड़त्वीय फ्रेम। इसके व्याख्या को देखते हैं। आइंस्टीन का विशिष्ट अपेक्षिकता सिद्धांत 2 मुख्य अभिगृहितों पर आधारित है और यह केवल जड़त्वीय फ्रेमों जो समान गति से चलते हैं अर्थात कोई त्वरण नहीं होता है पर लागू होता है। दूसरा है त्वरित फ्रेम। त्वरित फ्रेम के लिए समान अपेक्षिकता सिद्धांत लागू होता है।